तो एल्विश यादव के घर पर फायरिंग के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, पूरे मामले की छानबीन करती है। पुलिस का कहना है कि परिवार की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अधिकारी का यह भी कहना है कि किसी तरह की धमकी या इसके पहले किसी से कोई रंजिश की बात नहीं सामने आई है। परिवार इनकार कर रहा है कभी कोई धमकी मिली या किसी से कोई दुश्मनी है। सुनिए क्या कहना है पुलिस का। सर, आज एल्विश यादव के घर पे फायरिंग हुई, क्या जानकारी, कितने बजे की कॉल आपको? हमारे पास कंट्रोल रूम से 6:15 बजे सूचना मिली थी कि भी सेक्टर 57 में फायरिंग होगी। तो सूचना के आधार पर मैं अपनी टीम को लेकर वहाँ मौके पहुँचा। तो वो जो मकान था वो एल्विश यादव का मकान था। उसके बाहर कुछ खाली कारतूस पड़े हुए थे और बाकी उनके पिताजी थे वहीं मौके पे। उनके पिताजी से बातचीत करी, भाई ये किसने क्या है, किसी उसने बताया भी हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है, ना कोई हमारे पास किसी का कोई फ़ोन आया धमकी का। और हमने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज वहाँ चेक करी। फुटेज के अंदर 3 लड़के हैं जिन्होंने हेलमेट पहन रखे हैं और मोटरसाइकिल पे आए थे भी, और 2 लड़के जो पीछे मोटरसाइकिल पे बैठे थे उन लड़कों ने मकान के ऊपर फायरिंग की। तो पुलिस के बयान से एक बात तो साफ है कि पुलिस के सामने भी चुनौती है। जो लोग हेलमेट पहनकर चेहरा ढक के आए हैं उनको पहचाना जा सके। भले ही सोशल मीडिया पर इस फायरिंग की जिम्मेदारी ले ली गई हो, लेकिन उसके बाद भी अभी जिन लोगों ने फायरिंग की उनको तलाश पाना मुश्किल है। सुबह 5:30 बजे एल्विश के घर पर फायरिंग करने वाले ये लोग कौन थे? सबसे बड़ा सवाल ये है। पुलिस के लोग क्या कह रहे हैं ये हमने आपको सुनाया। अब परिवार जो उस वक्त घर के अंदर मौजूद था, रही एल्विश ना हो लेकिन परिवार घर के भीतर मौजूद था, वो क्या कह रहे हैं? पुलिस पूरे मामले की किस एंगल से जांच कर रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। रविवार सुबह 5:30 बजे हरियाणा का पौष शहर गुरुग्राम गोलियों की ताबड़तोड़ आवाज से दहल उठा। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक हमलावर मौके से फरार हो गए। थोड़ी देर बाद साफ हुआ कि यह गोलीबारी मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस OTT के विजेता रहे एल्विश यादव के घर पर हुई है। हालांकि जिस समय यह फायरिंग हुई एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे। घर पर उनका परिवार और केयरटेकर था जिन्होंने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। गुरुग्राम का सेक्टर 57 गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। आज सुबह 5:30 बजे के आसपास 3 हमलावरों ने एल्विश यादव के घर पे ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और बहुत ही आसानी से वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो जाते हैं। इस घटना के बाद पुलिस ने छानबीन की तो एक CCTV का पता चला, जिसको खंगालने पर बाइक सवार 3 बदमाश चेहरा ढके हुए फायरिंग करके भागते दिख रहे हैं। इन लोगों ने एल्विश के घर पर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर फायरिंग की है। उस वक्त घर के बाहर कोई भी शख्स मौजूद नहीं था, जिससे गनीमत रही कि कोई भी शख्स जो है इस पूरे इंसिडेंट में घायल नहीं हुआ है। लेकिन आगे की ऊपर की तस्वीर दिखाना चाहूँ तो छोटे छोटे जो आपके बुलेट के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से ज़्यादा गोलियाँ जो हैं एल्विश यादव के घर पर चलाई गई हैं। हालांकि अब सोशल मीडिया पे भाऊ गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जिस वक्त फायरिंग हुई उनके घर पर उनके पिता मौजूद थे। एल्विश के पिता का कहना है कि प्रशासन से पूरा सहयोग मिल रहा है। साथ ही उनका कहना है कि करीब 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई है। थोड़ा अंदेशा सा हुआ कुछ हो रहा है। जब तक नीचे आए उसके बाद देखा गोलियों के खोल वगैरह पड़े हुए हैं बाहर भी, और उसके बाद हमने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस अपना काम कर रही है, सारी टीमें टाइम पर आ गई थी। और वहीं पुलिस का कहना है कि सुबह 6:15 बजे के आसपास जानकारी मिली, जिसके बाद पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। कई सबूत जुटाए गए। हालांकि इसके पहले एल्विश या उसके परिवार को कभी कोई धमकी नहीं मिली, लेकिन हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। हमारे पास कंट्रोल रूम से 6:15 बजे सूचना मिली थी कि भी सेक्टर 57 में फायरिंग होगी। तो सूचना के आधार पर मैं अपनी टीम को लेकर वहाँ मौके पहुँचा। तो वो जो मकान था वो एल्विश यादव का मकान था। एक तरफ पुलिस मामले में छानबीन कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ एल्विश के घर पर हमले की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ली है। गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा गया है कि जय भोले की। हाँ भाई, राम राम सारे भैया ना। आज जो एल्विश यादव के घर गोली चली है वो नीरज फरीदपुर और भाऊ रिटोलिया ने चलाई है। इसको आज हमने अपना परिचय दिया है। बहुत घर बर्बाद कर लिए इसने सट्टे का प्रमोशन करके। और ये जो भी सोशल मीडिया के कीड़े हैं सबको वार्निंग, जो भी सट्टे का प्रमोशन करता मिला उसके पास कॉल या गोली कभी भी आ सकती है। जो भी सट्टे वाले हैं तैयार रहो। राम राम।
हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब एल्विश यादव का नाम चर्चा में है। इसके पहले भी एल्विश यादव कई बार विवादों में रहे हैं। एल्विश और विवाद, रेव पार्टी और स्नेक वेनम केस, चुंग दरांग पर नस्लवादी टिप्पणी, प्रिंस नरूला के साथ लड़ाई, मैक्सटर्न यानी सागर ठाकुर के साथ हाथापाई, रेस्टोरेंट में थप्पड़ मारने का मामला, गमला चोरी का आरोप। गुड़गांव में पिछले कुछ दिनों में सरेआम फायरिंग की घटनाओं ने पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले सिंगर राहुल फाजिलपुरिया की गाड़ी पर फायरिंग और अब एल्विश यादव के घर पर कई राउंड फायरिंग। ये बताने के लिए काफी है कि रात भर चलने वाले शहर और वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे है, क्योंकि रात भर गश्ती का दावा करने वाली पुलिस की सच्चाई अब सबके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हालांकि एल्विश यादव कोई पहले ऐसे सेलिब्रिटी नहीं है जो किसी के निशाने पर रहे हो। इसके पहले भी कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन पर हमले हुए हैं, जो टारगेट पर रहे हैं। बता देते हैं आपको वो कौन कौन से सेलिब्रिटी और कब कब उनको टारगेट किया गया है। साल 2018 में चंडीगढ़ में परमिश वर्मा पर गोलीबारी हुई थी। इसके बाद बता दें आपको कि मनकीरत औलख को देविंदर बम्बिहा गैंग से धमकी मिली थी और अभी कुछ साल पहले साल 2023 में कनाडा में गिप्पी गरेवाल के घर पर भी गोलीबारी हुई थी। इसी साल 2025 में, अभी मुश्किल से महीने भर पहले की बात है, जब गुरुग्राम में फाजिलपुरिया की कार पर गोलीबारी हुई थी। साल 2024 में मुंबई में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। साल 2025 में कपिल शर्मा के कैफे पर गोलीबारी हुई, एक नहीं बल्कि 15 दिन के भीतर 2 बार गोलीबारी हुई। साल 2025 में सैफ अली खान के घर पर चोर ने हमला किया था और इस हमले में सैफ अली खान घायल भी हो गए थे। तो एल्विश यादव के घर पर फायरिंग के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, पूरे मामले की छानबीन करती है। पुलिस का कहना है कि परिवार की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अधिकारी का यह भी कहना है कि किसी तरह की धमकी या इसके पहले किसी से कोई रंजिश की बात नहीं सामने आई है। परिवार इनकार कर रहा है कभी कोई धमकी मिली या किसी से कोई दुश्मनी है। सुनिए क्या कहना है पुलिस का। सर, आज एल्विश यादव के घर पे फायरिंग हुई, क्या जानकारी, कितने बजे की कॉल आपको? हमारे पास कंट्रोल रूम से 6:15 बजे सूचना मिली थी कि भी सेक्टर 57 में फायरिंग होगी। तो सूचना के आधार पर मैं अपनी टीम को लेकर वहाँ मौके पहुँचा। तो वो जो मकान था वो एल्विश यादव का मकान था। उसके बाहर कुछ खाली कारतूस पड़े हुए थे और बाकी उनके पिताजी थे वहीं मौके पे। उनके पिताजी से बातचीत करी, भाई ये किसने क्या है, किसी, उसने बताया भी हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है, ना कोई हमारे पास किसी का कोई फ़ोन आया धमकी का। और हमने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज वहाँ चेक करी। फुटेज के अंदर 3 लड़के हैं जिन्होंने हेलमेट पहन रखे हैं और मोटरसाइकिल पे आए थे भी, और 2 लड़के जो पीछे मोटरसाइकिल पे बैठे थे उन लड़कों ने मकान के ऊपर फायरिंग की। तो पुलिस के बयान से एक बात तो साफ है कि पुलिस के सामने भी चुनौती है। जो लोग हेलमेट पहनकर चेहरा ढक के आए हैं उनको पहचाना जा सके। भले ही सोशल मीडिया पर इस फायरिंग की जिम्मेदारी ले ली गई हो, लेकिन उसके बाद भी अभी जिन लोगों ने फायरिंग की उनको तलाश पाना मुश्किल है। सुबह 5:30 बजे एल्विश के घर पर फायरिंग करने वाले ये लोग कौन थे? सबसे बड़ा सवाल ये है। पुलिस के लोग क्या कह रहे हैं ये हमने आपको सुनाया। अब परिवार जो उस वक्त घर के अंदर मौजूद था, रही एल्विश ना हो लेकिन परिवार घर के भीतर मौजूद था, वो क्या कह रहे हैं? पुलिस पूरे मामले की किस एंगल से जांच कर रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। रविवार सुबह 5:30 बजे हरियाणा का पौष शहर गुरुग्राम गोलियों की ताबड़तोड़ आवाज से दहल उठा। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक हमलावर मौके से फरार हो गए। थोड़ी देर बाद साफ हुआ कि यह गोलीबारी मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस OTT के विजेता रहे एल्विश यादव के घर पर हुई है। हालांकि जिस समय यह फायरिंग हुई एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं थे। घर पर उनका परिवार और केयरटेकर था, जिन्होंने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। गुरुग्राम का सेक्टर 57 गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। आज सुबह 5:30 बजे के आसपास 3 हमलावरों ने एल्विश यादव के घर पे ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और बहुत ही आसानी से वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो जाते हैं। इस घटना के बाद पुलिस ने छानबीन की तो एक CCTV का पता चला, जिसको खंगालने पर बाइक सवार 3 बदमाश चेहरा ढके हुए फायरिंग करके भागते दिख रहे हैं। इन लोगों ने एल्विश के घर पर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर फायरिंग की है।
उस वक्त घर के बाहर कोई भी शख्स मौजूद नहीं था, जिससे गनीमत रही कि कोई भी शख्स जो है इस पूरे इंसिडेंट में घायल नहीं हुआ है। लेकिन आगे की ऊपर की तस्वीर दिखाना चाहूँ तो छोटे छोटे जो आपके बुलेट के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से ज़्यादा गोलियाँ जो हैं एल्विश यादव के घर पर चलाई गई हैं। हालांकि अब सोशल मीडिया पे भाऊ गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जिस वक्त फायरिंग हुई उनके घर पर उनके पिता मौजूद थे। एल्विश के पिता का कहना है कि प्रशासन से पूरा सहयोग मिल रहा है। साथ ही उनका कहना है कि करीब 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई है। थोड़ा अंदेशा सा हुआ कुछ हो रहा है। जब तक नीचे आए उसके बाद देखा गोलियों के खोल वगैरह पड़े हुए हैं बाहर भी, और उसके बाद हमने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस अपना काम कर रही है, सारी टीमें टाइम पर आ गई थी। और वहीं पुलिस का कहना है कि सुबह 6:15 बजे के आसपास जानकारी मिली, जिसके बाद पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। कई सबूत जुटाए गए। हालांकि इसके पहले एल्विश या उसके परिवार को कभी कोई धमकी नहीं मिली, लेकिन हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। हमारे पास कंट्रोल रूम से 6:15 बजे सूचना मिली थी कि भी सेक्टर 57 में फायरिंग होगी। तो सूचना के आधार पर मैं अपनी टीम को लेकर वहाँ मौके पहुँचा। तो वो जो मकान था वो एल्विश यादव का मकान था। एक तरफ पुलिस मामले में छानबीन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एल्विश के घर पर हमले की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ली है। गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा गया है कि जय भोले की। हाँ भाई, राम राम सारे भैया ना। आज जो एल्विश यादव के घर गोली चली है वो नीरज फरीदपुर और भाऊ रिटोलिया ने चलाई है। इसको आज हमने अपना परिचय दिया है। बहुत घर बर्बाद कर लिए इसने सट्टे का प्रमोशन करके। और ये जो भी सोशल मीडिया के कीड़े हैं, सबको वार्निंग, जो भी सट्टे का प्रमोशन करता मिला उसके पास कॉल या गोली कभी भी आ सकती है। जो भी सट्टे वाले हैं तैयार रहो। राम राम। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब एल्विश यादव का नाम चर्चा में है। इसके पहले भी एल्विश यादव कई बार विवादों में रहे हैं। एल्विश और विवाद, रेव पार्टी और स्नेक वेनम केस, चुंग दरांग पर नस्लवादी टिप्पणी, प्रिंस नरूला के साथ लड़ाई, मैक्सटर्न यानी सागर ठाकुर के साथ हाथापाई, रेस्टोरेंट में थप्पड़ मारने का मामला, गमला चोरी का आरोप। गुड़गांव में पिछले कुछ दिनों में सरेआम फायरिंग की घटनाओं ने पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले सिंगर राहुल फाजिलपुरिया की गाड़ी पर फायरिंग और अब एल्विश यादव के घर पर कई राउंड फायरिंग। ये बताने के लिए काफी है कि रात भर चलने वाले शहर और वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे है, क्योंकि रात भर गश्ती का दावा करने वाली पुलिस की सच्चाई अब सबके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हालांकि एल्विश यादव कोई पहले ऐसे सेलिब्रिटी नहीं है जो किसी के निशाने पर रहे हो। इसके पहले भी कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन पर हमले हुए हैं, जो टारगेट पर रहे हैं। बता देते हैं आपको वो कौन कौन से सेलिब्रिटी और कब कब उनको टारगेट किया गया है। साल 2018 में चंडीगढ़ में परमेश वर्मा पर गोलीबारी हुई थी। इसके बाद बता दें आपको कि मनकीरत औलख को देवेंद्र बम्बिहा गैंग से धमकी मिली थी। और अभी कुछ साल पहले साल 2023 में कनाडा में गिप्पी गरेवाल के घर पर भी गोलीबारी हुई थी। इसी साल 2025 में, अभी मुश्किल से महीने भर पहले की बात है, जब गुरुग्राम में फाजिलपुरिया की कार पर गोलीबारी हुई थी। साल 2024 में मुंबई में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। साल 2025 में कपिल शर्मा के कैफे पर गोलीबारी हुई। एक नहीं बल्कि 15 दिन के भीतर 2 बार गोलीबारी हुई। साल 2025 में सैफ अली खान के घर पर चोर ने हमला किया था और इस हमले में सैफ अली खान घायल भी हो गए थे।